नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल देव में। मैं हूं खुशी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। टीडीएस का पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होने में कितना समय लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को डिटेल में समझते हैं। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट के लिए आपके इनकम से डायरेक्टली डिडक्ट किया जाता है। ये टैक्स डिडक्शन सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, प्रोफेशनल फीस एक्सेट्रा पर लागू होता है। लेकिन जब टीडीएस डिडक्ट होता है तो ये सवाल आता है कि ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होने में कितना समय लगता है। इसका जवाब कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आइए इन फैक्टर्स को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टीडीएस की फाइलिंग डेट। एम्प्लॉयर्स या डिडक्टर्स को टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना होता है। ये डिपॉजिट करने की लास्ट डेट हर महीने की 7th होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका टीडीएस अप्रैल में डिडक्ट किया गया है तो डिडक्टर को ये 7 मई तक डिपॉजिट करना होता है। टीडीएस डिपॉजिट होने के बाद अगला स्टेप होता है टीडीएस रिटर्न फाइल करना। टीडीएस रिटर्न फाइल करने की क्वार्टरली डेडलाइंस होती है। अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए 31 जुलाई, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर और अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर के लिए 31 जनवरी, जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए 31 मई। डिडक्टर को इन डेट्स तक टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है। जब टीडीएस रिटर्न फाइल होती है तभी आपको टीडीएस का क्रेडिट मिलता है। टीडीएस रिटर्न फाइल होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 26AS में अपडेट होती है। फॉर्म 26AS एक कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट है जिसमें आपका पूरा टीडीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का रिकॉर्ड होता है। जनरली टीडीएस रिटर्न फाइल होने के 15 से 20 दिन के बाद ये फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाता है। बट अब ये सवाल आता है कि ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक आएगा। टीडीएस का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आपके टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है, जो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करते वक्त क्लेम कर सकते हैं। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं और रिफंड क्लेम करते हैं तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आपके टीडीएस डिडक्शंस आपके एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो आपको रिफंड मिलता है। आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस करने में जनरली 2 से 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन आजकल ये प्रोसेस काफी फास्ट हो गया है और कुछ केसेस में ये भी होता है कि 1 से 2 महीने में ही रिफंड आ जाता है। तो दोस्तों, ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि टीडीएस का पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होने में कितना समय लगता है। समराइज करें तो टीडीएस डिडक्ट होने के बाद डिपॉजिट होता है, फिर रिटर्न फाइल होती है, फॉर्म 26AS अपडेट होता है और जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तब आपको रिफंड मिलता है। ये पूरा प्रोसेस टाइमली होने पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने देखा कि जनरली 2 से 6 महीने लगते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत है अपने टीडीएस क्लेम करने के प्रोसेस में तो आप हमारे लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर स्टेप में गाइड करेगी और आपकी टीडीएस क्लेम करने में पूरी तरह से मदद करेगी। तो अगर आप टीडीएस क्लेम करने में किसी भी तरह की हेल्प या गाइडेंस चाहते हैं तो लीगल देव आपके लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है। आज ही हमसे कांटेक्ट करें और असिस्टेंस पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। कमेंट करके हमें जरूर बताएं अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम जरूर उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे।